जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस जो रेलवे द्वारा बार बार पूछे गए हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी आप लोगों का कुछ फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, डूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? डूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे ने कई बार इसे पूछा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगेन दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, मगर मैं जिन पर लिख देता हूँ वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कई बार ही पूछा है रेलवे ने क्वेश्चन, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, न्यूयॉर्क सिटी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, स्कर्वी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार रेलवे में पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद हैं? किस राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, उड़ीसा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रेलवे ने कई बार इसे पूछा है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक बाघ संघ कब मनाया जाता है? वैश्विक बाघ संघ कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, 29 जुलाई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रेलवे ने कई बार पूछा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, रेलवे ने इसे कई बार पूछा है अपने एग्जाम्स में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, टोडरमल। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, रेलवे ने इसे कई बार पूछा है अपने एग्जाम्स में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कीट प्राणी किसके द्वारा सांस लेते हैं? कीट प्राणी किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, चमड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये NTPC में 3 बार पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शब्द मानसून को किस भाषा से लिया गया है? शब्द मानसून को किस भाषा से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, अरबी भाषा से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, रेलवे ने इसे कई बार पूछा है, 3 से 4 बार। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार है? किस राज्य में यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे ने कई बार पूछा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की? निम्न में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मोहन सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है रेलवे ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
मामल्लपुर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मामल्लपुर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 तमिलनाडु। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे ने कई बार पूछा है इसे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध कोणार्क सिंह मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? प्रसिद्ध कोणार्क सिंह मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 राजा नरसिंह देव प्रथम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे ने कई बार पूछा है इसे भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 आगरा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो और हमें कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने राइट दिए थे। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 26 नवंबर, 26 नवंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना किस देश में स्थित है? सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना किस देश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 न्यूजीलैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे ने कई बार पूछा है इसे भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 1764 1764। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे ने इसे भी कई बार पूछा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 टेराबाइट के बराबर होता है, यानी 1 टेराबाइट निम्न में से किसके बराबर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 1024 जीबी, यानी 1024 जीबी जो इक्वल होता है 1 टेराबाइट यानी 1 टीबी के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 11 जुलाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, रेलवे ने कई बार पूछा है इसे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यांगत्सी। यांगत्सी इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है रेलवे में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 द नेशनल डाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 W रॉटजेन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछा रेलवे ने से, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 20 हर्ट्ज, क्योंकि 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक मैक्सिमम होता है आपका जो मनुष्य इजीली सुन सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 यानी कि 20 हर्ट्ज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जेम्स ए हक्की। ये जाम नहीं है दोस्तों, ये जेम्स ए हक्की करके है, तो ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग में, आपको याद रखना है। जाम नहीं है, जेम्स ए हक्की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अहमदाबाद में स्थित है। इम्पोर्टेंट रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, रेलवे में कई बार पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विशन पर्वत निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? विशन पर्वत निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अंटार्कटिक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सासाराम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, याद रखना है आपको, रेलवे ने कई बार पूछा है इसे। कितने मेगावाट 1 गीगावाट के बराबर होते हैं? कहने का मतलब कितने मेगावाट यानी MB और गीगावाट यानी GB, तो कितनी MB 1 GB के बराबर होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 1024 MB जो होती हैं 1 GB के बराबर होती हैं। इंपॉर्टेंट रहने वाला है, रेलवे ने कई बार पूछा है इसे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं? भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, 4 मौजूद हैं। क्या? जैव विविधता हॉटस्पॉट। इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं? भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 4 राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? निम्न में से किस राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, बिहार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे ने इसे कई बार पूछा है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी बहुत भी क्लास अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक करना और एक हमें कमेंट करके बताना आपने कितने सही आंसर्स दिए इसमें, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक जय हिंद।